The displacement of a particle is given by x equals to cos square omega t. The motion is option A simple harmonic, B periodic but not a simple harmonic, C non-periodic and D none of the above. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं साइंस एमसीक्यू और ये क्वेश्चन फिजिक्स से है, एसएचएम टॉपिक से, जो कि इसे एनडीए 2011 में पूछा भी गया है। एनडीए 2011 में पूछा है। इसमें पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ये क्या दिया है? x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स ओमेगा टी। तो जो पार्टिकल का मोशन है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक है या पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन होता है, सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। और एक सेकेंड इक्वेशन कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5, जहां पे ए है एम्पलीट्यूड, फिर क्या है? ओमेगा। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और क्या है? टाइम। टी इक्वल्स टू टाइम है, और फाई है इनिशियल फेज। फाई क्या है? इनिशियल फेज। फाई क्या है? इनिशियल फेज। तो अगर ये इक्वेशन जो दिया है x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अगर ये इस फॉर्म में आता है तो हम कहेंगे ये सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है ये। ठीक है, तो x इक्वल्स टू यहां जो इक्वेशन दिया है, तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x। 1 को हम इधर ले आए तो ये प्लस में हो गया, और 2 को क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले लिए, तो ये इक्वेशन बन गया। यानी कि 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x। अब ये x जो है, यही है ओमेगा टी। ठीक है, ये जो x है यही है ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या है? ये x है। ठीक है, cos स्क्वायर ओमेगा टी जो दिया है ना, तो इसको हम x लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस, जब इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे ये हो गया। पहले हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। अब इसको तोड़ेंगे तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 कॉस 2x। ठीक है, तो cos 2x यानी कि x क्या है? ओमेगा टी है। सो इसको हम x के जहां पे, यहां पे अब हम ओमेगा टी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। यानी कि x इक्वल्स होगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 cos 2 ओमेगा टी। जो ये x इक्वल्स टू ये जो इक्वेशन आया, अब हम देखते हैं कि ये एसएचएम है या नहीं है। तो अगर हम इसको हम एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, और इसको क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, और यहाँ पे क्या है? कॉस का भी फंक्शन है ना। तो ये इक्वेशन हो सकता है एसएचएम। ठीक है, कैसे हो सकता है? देखिए इस इक्वेशन में ये ध्यान देना है, जो यहाँ पे फाई है, ठीक है, अगर हम फाई को, फाई इक्वल्स टू 0 है, अगर फाई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे फाई का कोई वैल्यू है तभी फाई है। अगर फाई इक्वल्स टू जब 0 होगा तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, और x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। ये भी एसएचएम का ही इक्वेशन है, लेकिन ये कंडीशन है कि जब फाई इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, जब इनिशियल फेज 0 हो तब। तो अगर इस फॉर्म में भी इक्वेशन आ रहा है तो हम एसएचएम कहेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि ये टर्म तो इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, 1 बाय 2 cos 2 ओमेगा टी, ये तो इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन
यहाँ जो 1/2 ऐड है ये बता रहा है कि ये इक्वेशन जो है एसएचएम का फॉर्म नहीं है, ठीक है। प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 2 ओमेगा टी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप से इक्वेशन नहीं है, ये कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एसएचएम का इक्वेशन नहीं है, एसएचएम का इक्वेशन ये नहीं है। अब अगर ये एसएचएम का इक्वेशन नहीं है तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब है कि देखना कि पीरियोडिक है या नहीं, ठीक है, नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक होने के लिए सबसे पहले तो कॉस या साइन का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक होने के लिए कॉस या साइन का फंक्शन होना चाहिए, और इसका एक इक्वेशन है कि x इज इक्वल्स टू ए नोड प्लस a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस डॉट 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 इसी तक जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट ले लेते हैं b1 साइन b1 कॉस ओमेगा टी प्लस b2 कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, प्लस फिर इसी तरह से आगे तक जाएगा। तो इस फॉर्म में हो तो ये पीरियोडिक कह सकते हैं कि ये इक्वेशन पीरियोडिक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में है 1/2 प्लस 1/2 cos 2 ओमेगा टी, है ना, यानी cos के फॉर्म में है, ए नोट के रूप में 1/2, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में है, यानी कि ये पीरियोडिक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ये नहीं है। पीरियोडिक तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ये नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पीरियोडिक बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक, एंड सी एंड डी क्या है, ये रॉन्ग होगा। The displacement of a particle is given by x equals to cos square omega t. The motion is, तो इसका करेक्ट आंसर पीरियोडिक बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक, जो अभी हमने देखा कि ये तो पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक का फॉर्म नहीं है। तो ये था आज का